तो दोस्तों आज पोड़ा का पहला दिन है। तो 2 दिन रहते हैं पोड़ा के। तो पहले दिन पे होता ये है कि जो अपने बैल रहता है, गाय रहती है, उनको अच्छे से धोया जाता है और धोने के बाद शाम को उनकी पूजा की जाती है। तो जो 2 दिन पोड़ा के रहते हैं तो उस 2 दिनों में जो बैल रहते हैं उनसे कुछ भी काम नहीं करवाया जाता। उनकी 2 दिन भी पूजा होती है और उनको अच्छे से सजाया जाता है, उनको अच्छा खाना दिया जाता है। तो ऐसा वो पहले दिन उनको अच्छे से नहला के उनकी पूजा की जाती है। तो मैं अभी मेरे खेत में पहुंची ही हूँ, तो आप देख सकते हो। तो अभी मुझे भी इनको धोने का काम करना है। तो ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं हमारे गाय के, आपको दिखाती हूँ। देखो बारिश का मौसम है तो ये हमेशा इतना खुद को गंदा करते रहते हैं ना। देखो कैसा देख रहा है चमड़ा। अरे इसको भी धोना है और इसको भी धोना है। तो ये एकलौता बैल है हमारा छोटू सा है एकदम। तो ये आनंदी है, हमारे जो बैल है उसकी मम्मी है ये गोरा की। ये देखो ये भी एक बैल है हमारे यहाँ। ये बहुत शांत है और बहुत क्यूट है, गोरा से बहुत शांत है। ये अकेली भैंस है हमारे यहाँ। बाकी सभी देखो ये गाय और बैल है, बस ये अकेली भैंस है। नहा के हो गया है इसका ठंड लग रही है, ठंड लग रही है पिल्लू। देखो कैसा मुंह बना रखा है। इधर देख। कैसे नहला के सुंदर दिख रहा है अभी, फ्रेश फ्रेश झाला एकदम। देखो इसको अब भी नहला के हो गया। अब भी देखो अब कितना फ्रेश दिख रही है एकदम। अरे 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 ये डॉली है और इसका भी नहा के हो गया। तो इनको धोने के बाद हरी घास में इनको खाने के लिए छोड़ा जाता है। अभी जो इनकी जो माए है ना वो अभी चरने गई थी, तो अब वो आने वाली है। तो ये लोग देखो हाँ कैसा करते हैं। देखो उनको अब उनकी आवाज सुनाई दी तो कैसे ऐसे शांत होके देख रहे हैं। देखो अभी इनकी माएँ आ गई और अब ये चुप रहेंगे, अब कुछ आवाज नहीं करेंगे। शाम को पूजा थी, इसकी वजह से बाकी सारे काम जल्दी जल्दी पूरे कर दिए ताकि पूजा में देर ना हो जाए। देखो इस पूजा की थाली में जो है ना वो वाइट कलर का है ना, वो मक्खन है, चावल दाल और वो नैवेद्य और बाकी का सामान। तो पहली पूजा हमने हमारी गाय की। गाय की पूजा देख इसको भी लग रहा था कि भाई मेरी भी कर लो कोई, तो इसकी भी पूजा कर ली। तो अब बारी थी हमारे बैल की। तो गोरा भी देखो कैसे नाचते हुए आ रहा है पूजा के लिए, तो इसकी भी पूजा करनी थी। और देखो ये कैसा कैसा नाच रहा है, ठहरता ही नहीं। इनको खाने के लिए जो लाया था ना घर से, उसने ये देख लिया है। तब से गोरा इतना भाग रहा है, रुक ही नहीं रहा, अच्छे से पूजा भी नहीं करने दे रहा है, इसको बस वही खाना ही है। तो ये पोड़ा का पहला दिन है जिसको हम खांदमळण कहते हैं। तो इस दिन पशुओं की पूजा की जाती है। तो जैसा कि नाम है खांदमळण, तो वैसे ही उनके कंधे पे माखन लगाया जाता है और उसके बाद उस पे ही हल्दी लगाई जाती है और ऐसे ही उनकी
पूजा की जाती है। तो इसके बाद जो घर से बनाकर नैवेद्य लाए थे, जो भोग लाए थे, वो इनको खिलाया जाता है। तो देखो ये गोरा देखो गोरा कैसे खा रहा है। गोरा को पसंद आ गया, पर शायद इसको नहीं आया पसंद। तो जैसे कोई फंक्शन में नहीं क्या कोई रूठ जाता है अपना, तो देखो ऐसे ही ये रूठ गया है शायद। बिल्कुल ये मुंह भी नहीं लगा रहा उस नैवेद्य को। गोरा को देख के ऐसे लग रहा है शायद ये गोरा पिछले जन्म मेस का खाना खाता था, तभी अभी घर का जब खाना देखता है वो ऐसे दौड़ के आता है खाने के लिए। तो अभी बारी थी थोड़ा सा सजने की। तो देखो इनको ये रंगी बेरंगी ऐसी मालाएं लाई थी, तो इसकी वजह से ये कितना सुंदर दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। देखो भैंस हुआ तो क्या हुआ, सुंदर दिखना तो इसका भी हक है। बचा हुआ गोरा को देने गई थी, तो देखो इसका तो पहले से ही मुंह भरा हुआ है। तो आज के दिन यहाँ पर दिया रखते हैं पूरी रात तक। तो आज की तो पूजा हो गई है। अब कल आपने तो देखा गोरा कितना नाच रहा था, ठहर ही नहीं रहा था ढंग से। तो आज के दिन घर के दरवाजे पर आम के पत्तों की माला लगाई जाती है। तो ये माला मुझे ही बनानी थी। तो इस तरह माला बना के मैंने मेरे घर के सभी दरवाजे पर इसको बांध दिया। और अब इसको देख के पूरा ऐसी फेस्टिवल वाली वाइब आ रही थी। बाद में मैंने ऐसे स्वस्तिक को बनाया, जैसे कि हम शुभ अवसर पे ये स्वस्तिक बनाते हैं, वैसे ही आज बहुत शुभ अवसर था, तो इसके लिए सभी दरवाजे पर ये स्वस्तिक का चिन्ह बनाया। तो अभी मैं जा रही हूँ खेत में। तो देखो इन सबको कितने अच्छे से सजाया था, कितने सुंदर दिख रहे हैं ये। तो गोरा और छोटी को सजाना रह गया था बस। तो उससे पहले आज का जो स्पेशल रहता है गुड़ का पानी, तो गुड़ का पानी और आटे का पानी ऐसा मिला के इन लोगों को पिलाया जाता है। तो देखो इनको सजाने के लिए ये सब सामान लाया है। अब इस सामान से उनको सजाना है। गोरा देख रहा है ये छोटी के गले में ये नया क्या आ गया है। सब कुछ पहना के हो गया है, बस उस पे रंग लगाना बाकी है। पर फिर भी देखो ये कितना सुंदर दिख रहा है, और छोटी भी कितनी सुंदर दिख रही है। तो अब बारी थी रंग लगाने की। तो पहला रंग लगाया गोरी को। तो अभी बारी थी गोरा की। अरे ये कलर तो उस पे ये ही नहीं हो रहा था, दिख ही नहीं रहा था। फिर थी डॉली, पर ये डॉली तो मुझे बहुत इसकी पूंछ ही मार रही थी। बाद में इनके सींग रंगाए। इसको तो सींग भी नहीं थे, फिर भी देखो इसको थोड़ा थोड़ा लगाया। तो इन सभी की सजावट हो चुकी है। तो देखो ये सब ऐसे दिख रहे हैं। अब हम जा रहे हैं पूजा को। तो आप देख सकते हो सभी बैल आ चुके हैं, पूजा की तैयारी हो चुकी है। गांव में जितने सारे किसान हैं उन सभी ने उनके बैलों को इधर लाया हुआ है, और अब इन सभी बैलों की इधर पूजा होगी। कितने सारे बैल से देख रहे हो, कितने सुंदर दिख रहे हैं और सभी। तो हम भी हमारे ये छोटू से बैलों की पूजा कर रहे हैं।
देखो ये रुक भी नहीं रहे अच्छे से। तो आप देख सकते हो कितना सजाया है इन बैलों को, कितने सुंदर दिख रहे हैं और ये कितने बड़े बड़े बैल्स है। तो आप देख सकते हो सभी महिलाएं पूजा कर रही हैं बैलों की। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे सभी गांव के किसान उनके बैल लेकर आ रहे हैं उनकी पूजा के लिए। तो ये बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा था, बहुत बहुत सुंदर। इतने सारे बैल्स और इतने सुंदर दिख रहे थे, सब भी सुंदर दिख रहे थे। हमारे ये जो छोटे बैल थे ना, वो पहली बार खेत के बाहर आए थे, गांव में आए थे, और ऐसे बहुत सारे बैल और ये लोगों को वो पहली बार देख रहे थे। तो यहाँ पर हमारे बैलों की भी पूजा की गई, और आप देख सकते हो यहाँ पर भी गोरा कैसा कर रहा था। और अब गोरा ने पूरन पोली देख ली, और अब देखो ये कैसा करता है। तो मैंने भी गोरा के साथ, गोरा इतना सुंदर दिख रहा तो फोटो वगैरह खिंचवाई। तो आप इधर की आवाज सुन सकते हो।
नाही ते म्हणतील ना. तो ये सभी किसान इन बैलों को लेकर जा रहे हैं गांव के मंदिर को एक प्रदक्षिणा करने के लिए। जो मंदिर जो है हनुमान जी का है, तो वहाँ पर जाके ये पूरी प्रदक्षिणा करेंगे और बाद में ये घर को फिर से पूजा के लिए लेकर आएंगे। तो ये मंदिर को प्रदक्षिणा चल रही है और इसके बाद जो पूरे किसान लोग हैं वो अपने बैलों को घर लेकर जाकर उनकी फिर से पूजा करते हैं। तो इनको ये स्पेशल खिलाया जाता है गेहूं वगैरह, बाद में इनको पूरन पोड़ी खिलाई जाती है और इनकी पूजा की जाती है। तो इसी तरह मैंने भी इनकी पूजा की और ये ब्यूटीफुल सा फेस्टिवल हमने ऐसा सेलिब्रेट किया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब इनको फिर से खेत में लेकर जाना था और जैसा इसका नेचर है वैसे ये दौड़ते दौड़ते जाएगा अब। सो टेक केयर गाइज एंड बाय बाय।